आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही गंभीर और चर्चित टॉपिक पर। खास तौर पर हम देखेंगे कि ईरान के हाल के हमलों से इजराइल को कितना नुकसान हुआ है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस युद्ध का असर क्या रहा तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 13 जून 2025 से इजराइल और ईरान के बीच तनाव ने एक खतरनाक जंग का रूप ले लिया है। पहले इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसके जवाब में ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस के तहत तेल अवीव और इजराइल के कई शहरों पर 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे। ये हमले इतने भयानक थे कि तेल अवीव का आसमान मिसाइलों से भर गया और लोग दहशत में भाग रहे थे। अब सवाल ये है कि इन हमलों से इजराइल को कितना नुकसान हुआ। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। ईरान के मिसाइल हमलों में अब तक इजराइल में कम से कम 24 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें आम नागरिक, बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। करीब 804 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 10 की हालत बहुत गंभीर है। खासकर तेल अवीव के पास बटियम और रेहोत जैसे शहरों में भारी तबाही हुई, जहां मिसाइलों ने रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। ईरान ने तेल अवीव के सोरोका मेडिकल सेंटर, जो दक्षिणी इजराइल का सबसे बड़ा अस्पताल है, उस पर मिसाइलें दागी। इस हमले में अस्पताल के कई हिस्सों को नुकसान हुआ और मरीजों को जल्दी से जल्दी दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज पर भी हमला हुआ, जिससे इजराइल की अर्थव्यवस्था को झटका लगा। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक स्टॉक मार्केट में 3% की गिरावट आई और कुल नुकसान $475 बिलियन के आसपास आका गया। वीजमैन इंस्टीट्यूट, जो इजराइल का एक बड़ा रिसर्च सेंटर है, वो भी मिसाइल हमले में तबाह हुआ। इससे वैज्ञानिक रिसर्च को भारी नुकसान हुआ। ईरान ने इजराइल के सैन्य ठिकानों जैसे IDF के मुख्यालय और मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। कुछ मिसाइलें सीरिया मुख्यालय के पास गिरी, जिससे वहां नुकसान हुआ। हालांकि इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम बहुत हद तक मिसाइलों को रोकने में कामयाब रहा, लेकिन कुछ हाइपरसोनिक मिसाइलें जैसे ईरान की फता-1 डिफेंस सिस्टम को भेजने में सफल रही। इन हमलों की वजह से तेल अवीव, हैफा और बीरशेबा जैसे शहरों में दहशत का माहौल है। करीब 3800 लोगों को उनके घरों से सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। हर रात मिसाइलों को रोकने के लिए इजराइल को 2375 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, जो उनकी अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ डाल रहा है। अब हालात बहुत गंभीर हैं। दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो ईरान को पूरी तरह जवाब देंगे। तो दोस्तों, ये थी ईरान के हमलों से इजराइल को हुए नुकसान की कहानी। ये जंग अभी भी जारी है और इसका असर न सिर्फ इजराइल और ईरान पर बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट और दुनिया पर पड़ सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये जंग रुक सकती है या और बढ़ेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।